डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACS V03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 2 इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। परिचय। जैसे इस चैप्टर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, या विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं उनको क्या क्या कठिनाई होती है कंसेप्ट बनाने में, या संज्ञात्मक जो अध्ययन है उसके बारे में। हम लोग दिए गए विषय के विभिन्न पहलुओं का स्पष्ट रूप से पता लगाते हैं, हम उसे समझने के लिए अध्ययन करते हैं। जैसे कोई एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है या कुछ चीज़ हमें पता चलता है तो उसको और स्पष्ट रूप से या समझने का हम प्रयास करते हैं। तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो जानकारी है उसे प्राप्त करते हैं, या बुक में हम जो पाठ दिया गया है उसको पढ़ते हैं, या फिर अगर नहीं उससे भी नहीं हुआ तो जो टीचर है उनसे रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो उनसे भी हम रिपीट में, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा भी हम पूछते हैं। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विकलांगता के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी निहितार्थ है। जैसे श्रवण हानि के मामले में हम पढ़ते हैं कि श्रवण हानि क्या है या कैसे होता है, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसका क्या क्या कारण है, सूचना संचार के तरीके क्या हैं। अगर बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है तो क्या बच्चे को जानकारी संप्रेषित करना सिखाने की ज़रूरत है। यदि इसी प्रकार दृष्टिबाधित के क्षेत्र में विभिन्न कारण इसके विकास के विभिन्न पहलुओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर शिक्षकों को दृष्टिबाधित बच्चों को आचरण आदि के लिए आवश्यक तरीके और तकनीकी सिखाने की ज़रूरत होती है। तो कोई भी अगर एक विषय से रिलेटेड अगर हमें उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं या ढूंढते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वो कैसे होता है, किस लिए होता है। अगर हो गया तो बाद में हम बच्चे का डेवलपमेंट में क्या असर पड़ेगा, किस तरह से हम बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, या उनका कैरियर ऑप्शन किस तरह से होगा, उनको डेली लिविंग स्किल्स हम कैसे कैसे सिखाएंगे, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने अपने क्षेत्र के अध्ययन के दौरान इनमें से कई बातें सीखी होंगी जिन्हें हम इस इकाई में सीखने का प्रयास करेंगे। संज्ञात्मक विकास क्या है, संज्ञात्मक विकास के विभिन्न चरण क्या होते हैं, और दृष्टिबाधित बच्चों में संज्ञात्मक विकास को बढ़ावा देने में शिक्षकों की भूमिका को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। अगर VI बच्चा है तो उसका जो डेवलपमेंट डिले है तो उसको हम किस तरह से, जो डेवलपमेंट डिले हो चुका है उसको और डिले ना हो और वो समान रूप से आगे बढ़ता रहे, फिर उनको जो डेवलपमेंट हो है उसमें रुकावट ना हो, या कौन सा हमें टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाना है, किस तरह से हमें बच्चे को डेली लिविंग स्किल्स सिखाना है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखाना है। तो इसमें जो पेरेंट्स है, टीचर है, उनकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर इस पाठ का जो उद्देश्य है, इस इकाई का अध्ययन करने के बाद जो आप समझ सकेंगे या उसको अच्छे से जान पाएंगे। जो पहला है आपका संज्ञात्मक विकास को समझना और परिभाषित करना। संज्ञात्मक विकास किसे कहते हैं या उसका जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो कैसा है, किस तरह से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा है संज्ञात्मक विकास पर दृष्टि हानि के निहित प्रभावों का वर्णन करना। अगर बच्चे में दृष्टि हानि हो चुकी है तो उसका जो प्रभाव है संज्ञात्मक विकास पर वो किस तरह से पड़ेगा, उसमें क्या क्या कठिनाई होगी, किस तरह से बच्चे को उसका सामना करना पड़ेगा। दृष्टिबाधित बच्चे के संवेदी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या करना। हमें जो VI बच्चे उनमें जो
संवेदी विकास करना, वो किस तरह से करेंगे, उनके उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञात्मक विकास के विभिन्न चरणों को अधिक विचारशील तरीकों से प्रस्तुत करना। जो हमारा पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो विभिन्न चरण है, उसको किस तरह से हम समझ पाएंगे, उसको और अच्छे से विचारशील तरीके से कैसे हम और आप प्रस्तुत कर पाओगे। फिर है नेक्स्ट हमारा दृष्टि हानि के विभिन्न प्रभावों का वर्णन करना। अगर बच्चे में दृष्टि हानि है तो उसका जो प्रभाव है बच्चे के किस किस क्षेत्र पे, एरियाज़ पे पड़ता है और उसका किस तरह से आप वर्णन कर सकते हो, आपको पता चलेगा। संज्ञात्मक विकास को परिभाषित करना, जो मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय में विभिन्न शब्दों को समझना आवश्यक है, जैसे बुद्धि विकास और आनुवंशिकता के साथ साथ बुद्धि और विकास पर पर्यावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और जो हमारा हेरिटेरी के साथ है या फिर हमारे इन्वायरमेंट के साथ है, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है जो बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरह से प्रभाव डालता है। हम में से कई लोग इन शब्दों का उपयोग उनके वैज्ञानिक अर्थ को समझे बिना ही करते हैं। कई बार हमें उस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसका जो मेन मीनिंग है या अर्थ है वो हम नहीं जानते हैं, या कई बार हम प्रयास भी नहीं करते हैं, हम बस उस शब्द को इस्तेमाल कर लेते हैं। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञात्मक विकास और भावनात्मक विकास जैसे कई शब्दों का प्रयोग बिना उचित चर्चा और परिभाषा के किया जाता है। तो बच्चे में हमें ये सारे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सभी उसमें किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर काम करती है, तो वो सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। फिर संज्ञात्मक विकास क्या है? अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम उससे क्या समझते हैं? संज्ञात्मक विकास को परिभाषित करते समय हमने इसके विवरण में निम्नलिखित में से कुछ या सभी को शामिल किया है। जैसे पहला हमारा सीखने और समझने की क्षमता को तेज करना। अगर कुछ हम लर्निंग प्रोसेस है हमारा, या किसी चीज़ को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो बच्चे का जो लॉजिकल रीजनिंग है या किसी चीज़ को देख के बारे में उसके बारे में कंसेप्ट बनाना है, वो कैसे काम करता है, तो ये सारे इसमें आएंगे। जैसे विभिन्न इंद्रियों का विकास, जो हमारा अदर सेंस ऑर्गन है वो किस तरह से तो उसको हम और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीआई बच्चे का देख नहीं पा रहे हैं तो बाकी जो उनके सेंस है, जैसे हियरिंग का, फील करने का, टच का, तो ये सब जो सेंस ऑर्गन है उससे वो ज्ञान या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या सीखते हैं। तो संज्ञात्मक क्षमताओं का विकास, तो इसमें हमें बच्चे का जो संज्ञात्मक विकास है उसके बारे में भी। फिर संवेदी तंत्र के माध्यम से प्राप्त अनुभवों की व्याख्या करने की क्षमता का विकास। अगर हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अगर हमें कुछ महसूस हो रहा है या कुछ अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं। वो भी जो स्किल्स है या क्षमता है उसको किस तरह से डेवलप करें। कि कई बार आप लोगों ने या हमने भी देखा होगा कि कोई बच्चा है वो लिख के बहुत अच्छा एक्सप्रेस करता है, या कोई बच्चा है वो बोल के बहुत अच्छा एक्सप्रेस करता है, लेकिन अगर आप उसको लिखने के लिए बोलो तो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं वो एक्सप्लेन कर पाता है या लिख पाता है। तो यहाँ पे कोई जो वीआई बच्चे हैं वो अगर कुछ एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, तो उसको किस तरह से दूसरे व्यक्ति को या अपने पेरेंट्स को या टीचर के सामने किस तरह से उसका व्याख्या कर सके, तो ये भी हमें उनको सिखाने की ज़रूरत होती है। फिर भाषा कौशल विकसित करना, सही दिशा में आपका प्रयास है। संज्ञात्मक विकास में ये सब और बहुत कुछ शामिल है। तो जो डिसीजन मेकिंग है या रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो ये जो बच्चा उसको किस तरह से कर पा रहा है, सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, तो ये सारा डेवलपमेंट जो है वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञात्मक विकास में आता है। फिर हमारा यह मानव मानसिक विकास के पूरे क्षेत्र को कवर करता है, अर्थात
धारणा, एकाग्रता, सीखना, याद रखना। अगर कोई चीज़ हमने याद किया है या उसके बारे में जानते हैं तो बहुत दिनों तक हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो कई बार हम उसको भूलने लगते हैं। या फिर अगर अचानक से उस चीज़ का हमें काम लगा तो फिर से हम अपना याद करने का प्रयास करते हैं, वो किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई चीज़ को आप सीखते हो, फिर उसको आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको आप बाहर भी निकालते हो या उसका प्रयोग करते हो। तो समग्र सार को समझने और भाषा का उपयोग करने के साथ साथ कार्यात्मक तर्क आदि पर ध्यान केंद्रित रखना। धारणा इंद्रिय बोध पर निर्भर करती है, एकाग्रता ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो हम किसी के बारे में धारणा या कंसेप्ट लेते हैं वो हम बहुत सारा जो हमारी इंद्रियां हैं उस पर निर्भर करती है। फिर जो एकाग्रता ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है। और सीखना प्रेरणा पर निर्भर करता है। कोई चीज़ हमें सीखना है या उसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो अगर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है या तो उन्हें हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, किस तरह से उनको वो चीज़ सीखने में या सीखने के दौरान किस तरह से उनको उसमें बच्चे में और अच्छा से, चाहे उसके प्रति उसमें और जागरूक करना या उनको बच्चे को वो करते समय अच्छा लगे, उनको मज़ा आए, वो और अच्छे से सीखने का प्रयास करे। इस तरह से हमें बच्चे में ये सब स्किल्स डेवलप करना है। क्योंकि अगर बच्चे को हम कुछ सिखा रहे हैं लेकिन उनको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं है या मन नहीं है, तो वो दबाव में सीखेंगे या अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। या बस वहाँ पे वो बैठे हुए हैं लेकिन टाइम बीत रहा है और वो सोच रहे हैं कि जब पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, या उनको आपने आधा घंटा 1 घंटा लगा के सिखाया लेकिन बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो उस चीज़ को नहीं सीख पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। और स्मृति बार बार मानसिक व्यायाम और ध्यान के परिणाम पर निर्भर करती है। जो हमें हमारी जो मेमोरी है या याद रखने की जो क्षमता है उसको हम किस तरह से अपना अच्छा बना सकते हैं, बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन के लिए या कई बार योगा के द्वारा भी हम करते हैं कि ध्यान केंद्रित करना है, या जो बच्चे में हमें एक जगह पे टिक के नहीं बैठते या उनका कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है, तो उनको भी हमें धीरे धीरे बच्चे में जो उनका सेटिंग है उसको अच्छा करना है। या फिर जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपना जो ध्यान कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनमें ये स्किल्स डेवलप्ड करनी है। फिर यह समझदारी, एकीकरण और व्यापक अनुकूलन के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से आगे संज्ञात्मक विकास होता है। ये जब ओवरऑल सब कुछ अगर अच्छे से डेवलप्ड हो रहा है तो ही बच्चे में अच्छे से जो उनका संज्ञात्मक विकास है वो अच्छा हो पाएगा, परिणाम स्वरूप अनुकूलन प्राप्त होता है। फिर संज्ञात्मक विकास में निहित एक सूचना प्रणाली का विकास है, जिसमें एक व्यक्ति संवेदी अनुभवों के परिणाम के रूप में दिए गए प्रोत्साहन को स्वीकार करता है और इसे दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित होने तक प्रसंस्करण चरणों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला से गुजरता है। तो बच्चे को जो भी हम अनुभव के द्वारा या प्रैक्टिकल रूप में सिखा रहे हैं, तो बच्चे अगर अच्छे से उस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो उनको ये लंबे समय तक याद रहता है और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें सिखाना है। तो अगर बच्चे उसमें उनको मन लग रहा है, वो बच्चे में वो सीखने की इच्छा है, तो उसको अच्छे तरह से सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उनको उसी तरह से याद भी रहेगा। संज्ञात्मक विकास किसी व्यक्ति की अपने आसपास के वातावरण के बारे में समझ का प्रतिनिधित्व करता है। यह काम करने और उससे करवाने के तरीकों और क्षमताओं का विकास है। जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरह से हमें काम करना है, या किसी और से आप काम करवा रहे हो तो किस तरह से करवाना है, चीज़ों की समझ होनी चाहिए, किस बात को किस तरह से हमें रखना है,
तो ये जो सारा चीज़ है वो भी इसमें ही आएगा। इसलिए वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने प्रदर्शन का केंद्र है जिसकी मार्मिक केंद्रीय है। जब भी हम बच्चे को अगर कुछ बता रहे हैं तो जो यथार्थपूर्ण है या मूर्त रूप में है उस तरह से हमें बच्चे को बताना चाहिए। हम यह भी कह सकते हैं कि संज्ञात्मक विकास ज्ञान प्रणाली की संरचना में परिवर्तन का पर्याय नहीं है। ज्ञान का संश्लेषण और अनुकूलन प्रमुख कार्य है, जिनमें पहला एकीकरण है और दूसरे में दो सिद्धांत शामिल है। एकीकरण को समझना और अनुकूलन से समझौता करने के लिए एकीकरण को समझना। इस प्रकार संक्षेप में हमारे बौद्धिक विकास क्या क्या अर्थ है या नीचे संलग्न जो हमारा जो बौद्धिक विकास है वो इस तरह से संज्ञात्मक विकास मानव की मानसिक अनुभूति, ध्यान केंद्रित करना, सीखना, याद रखना आदि की जटिल प्रक्रिया, ये सारे जो प्रक्रिया है वो संज्ञात्मक विकास में आती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अवधारणात्मक एकीकरण और अवधारणात्मक एकीकरण से अनुकूलन के माध्यम से ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। जो बच्चे का जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है या कंसेप्ट किसी चीज़ के बारे में बनाना है या किसी चीज़ को अडेप्ट करना है, तो जब बच्चे का जब संज्ञात्मक विकास होगा तो ये दोनों चीज़ें इसमें आपका निहित है। एडेप्टेशन भी और जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो दोनों ही इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि संज्ञात्मक विकास संवेदी और प्रतिवर्ती विकास का परिणाम है, जिसमें बच्चा अपने द्वारा प्राप्त संवेदना के आवेगों की व्याख्या करता है और अवधारणाओं को बनाने, मानसिक अभ्यास करने, निर्णय लेने, तर्क संगत रूप से तर्क करने और समस्या को हल करने की क्षमता को सीखता है या बनाता है। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका जैसे अगर निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, मानसिक अभ्यास करने की बात है, किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट डेवलप करने की बात है, तो ये सारा ही जो हमारा है तर्क संगत, अगर किसी चीज़ के बारे में तर्क देना है किसी विषय के या वस्तु के बारे में, तो ये सारे जो एरियाज है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। फिर संज्ञात्मक विकास के लक्षण। संज्ञात्मक विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और पर्यावरण के बीच गतिशील बातचीत शामिल होती है। इसे निश्चित पहचान योग्य चरणों या समय में व्यक्त किया जा सकता है और एक अपरिवर्तित अनुकरण का पालन किया जाता है। जब हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी अंतःक्रिया या उस परस्पर जो प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट का हमारा इन्वायरमेंट पर, तो उस चीज़ से जो हमारा है वो संज्ञात्मक विकास के लक्षण है। एक बच्चे का संज्ञात्मक विकास अनिवार्य रूप से उसके और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर प्रभाव से होता है। संज्ञात्मक रूप से सक्रिय होने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को दिए गए किसी भी प्रकार की सामग्री को केवल बुद्धिमानी कंपेचुलेशन रूप से संशोधित करता है। यह शारीरिक बुद्धि गणना में बदलाव किए बिना मानसिक रूप से सक्रिय हो सकता है। जिस तरह से यह मानसिक रूप से निष्क्रिय हो सकता है वह तब होता है जब यह वास्तव में एक बहुत ही चतुर गणना में चीज़ों को बदल रहा होता है। यदि चीज़ों पर कार्य करने या दूसरों के कार्य चरणों का निरीक्षण करने या किसी के विकास के स्तर में समांतर चीज़ों पर चर्चा करने के अवसर मिलते हैं तो बौद्धिक गतिविधि उत्तेजित होती है। संज्ञात्मक विकास एक विशिष्ट दिशा में अपरिवर्तनीय विचलन का यह अलग अलग और अनुक्रमिक
चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है। संज्ञात्मक विकास को केवल सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए कार्यक्रमों, सहज और संरचित अनुभवों और अभ्यास दोनों के माध्यम से ही पोषित और सुदृढ़ किया जा सकता है। बच्चे को अगर हम बच्चे में अगर संज्ञात्मक विकास कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी हम कार्यक्रम बनाए तो वो सहज और संरचित अनुभवों और अभ्यास प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, या बच्चे को हम उसके द्वारा करते हुए जो एक्सपीरियंस बच्चे ले रहे हैं उस पर भी आश्रित होता है। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है और बच्चे में सिखाना है कि वो उसमें बच्चे उस स्किल में अच्छे से सीख पाए और उनका डेवलपमेंट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, जो हमारा यूज ऑफ रिपीटेशन, एक चीज़ को हम कई बार बच्चे को रिपीट करवा सकते हैं, क्लास में भी रिपीट करवा सकते हैं। अगर वही चीज़ आप घर में भी रिपीट करवाना चाह रहे हो बार बार, तो पेरेंट्स को भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ आपको घर में करवाना है। फिर यूज ऑफ इमेजिनेशन, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लो विज़न बच्चा है तो वो जो भी पिक्चर है, मैप्स है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं तो वहाँ पे हम टेक्टाइल मैप या जो टेक्टाइल चार्ट है, इमेजेस है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो भी चीज़ है या जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ के बारे में हम बच्चे को बता रहे हैं तो उससे प्रैक्टिकल रूप में या फिर कुछ एक्टिविटी के द्वारा बच्चे को हम उससे एक्टिविटी करवा के उसके बारे में बता सकते हैं। फिर कंप्रीहेंशन, उस चीज़ के से रिलेटेड हम बच्चे को कॉम्प्रीहेंड करके या उनको भी बोल के कि आप भी कुछ इसके बारे में 2 लाइन 1 लाइन कुछ भी जो बच्चा बताना चाहता है वो बता सकता है। फिर हमारा ऑडिटरी प्रोसेस, तो ये सारा जो चीज़ें वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है। इन सब चीज़ों का हम बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आसपास संज्ञात्मक विकास की कुछ और विशेषता हैं और वो है जैसे समान विचार बताते हैं कि संज्ञात्मक विकास एक समान श्रेणी है और कल्पना का विकास है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। जब बच्चे को हम किसी चीज़ के बारे में हम बताते हैं जो मूर्त रूप में है या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे बच्चे को जो कल्पना करके या मान लो जैसे हम बताते हैं तो अमूर्त की ओर फिर हम धीरे धीरे करके जाते हैं। फिर संज्ञात्मक विकास का सीधा संबंध हमारे विचारों से होता है। जो भी हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, किसी चीज़ के बारे में हम सभी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो जो किस तरह से किसी एक वस्तु के बारे में 5 लोगों से पूछोगे तो सब लोग अपना अलग अलग राय मिलाएंगे। हो सकता है 2 लोगों का राय मिलता भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 5 का अलग अलग हो। तो किस तरह से आप अपना विचार, आपका जो विचार है वो किस तरह से आप उस चीज़ के बारे में रखते हो या बनाते हो या सोचते हो, तो वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। फिर संज्ञात्मक विकास अनुभवों पर आधारित होता है। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या डेली लाइफ में एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर भी हम जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या किसी चीज़ के बारे में हम राय बना सकते हैं। जैसे व्यक्ति के बारे में राय बनाना है या फिर किसी वस्तु के बारे में राय बनाना है। जैसे अभी व्यक्ति के बारे में राय बनाना है तो एक व्यक्ति हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन उसी टाइम वो व्यक्ति हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि हो सकता है उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ हो या उनके साथ तो उन्होंने जो समय व्यतीत किया हो या कुछ ऐसा है जिससे उनका अनुभव उस व्यक्ति के प्रति अच्छा नहीं है या उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उस अनुभव के आधार पे उस व्यक्ति के प्रति वो राय बनाए कि हमें अच्छा नहीं लगा या वो उनका जो नेचर है वो इस तरह से है।
उसी टाइम दूसरे व्यक्ति के साथ अगर उनका अच्छा अनुभव हुआ होगा तो वो उनके बारे में अच्छा बताएंगे कि नहीं वो अच्छे हैं, या इस तरह से उनका नेचर है या बिहेवियर है। तो यहाँ पे जो हमारा जो अनुभव है, या हम किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से रिलेटेड किस तरह से हम उस चीज़ को लेते हैं, उसके आधार पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने विचारों के आधार पे हम राय बनाते हैं। Cognitive development refers to skills such as learning, reasoning, remembering, understanding and problem solving। तो जो हमारा संज्ञात्मक विकास हो उसमें आपका जो आप किस तरह से सीखते हो वो है। रीजनिंग है, किसी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हो, किस तरह से लेते हो। फिर आप याद रखने की जो क्षमता है, किस चीज़ को हम किस तरह से याद रखते हैं। बहुत लोगों को एक बार में सुनने में याद हो जाता है, बहुत लोगों को जो थ्योरी है उससे नहीं, अगर प्रैक्टिकल कोई चीज़ करवाए तो उससे उनको याद रहता है। फिर अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को आप किस तरह से समझते हो यहाँ पे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई बाधा आती है, कठिनाई आती है तो किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर बच्चा कोई ब्लॉक सॉल्व करने के लिए बच्चे को दिए हैं, जैसे अगर ट्रायंगल का शेप है तो उसमें सिर्फ ट्रायंगल ही लगाना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग से बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। धीरे धीरे करके वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आगे चल के बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे को ध्यान में रख के अगर बच्चा जा रहा है, अगर वहाँ पे रास्ते में कुछ बड़ा सामान है तो वो उसके लिए उस टाइम वो प्रॉब्लम है, उसको वो किस तरह से सॉल्व करेगा। किसी बड़े लोगों को आवाज़ लगाएगा या फिर उसके साइड से निकल जाएगा या उसको जंप करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हर एक एज में अलग अलग होती है, एज वाइज होता है, और उसको कौन सा बच्चा किस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करता है वो स्किल्स है। तो अगर बच्चे में बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, अगर वहाँ पे हैं तो वो रोना शुरू कर देंगे, कुछ खुद से कुछ करने का प्रयास नहीं करते। और बहुत सारे बच्चे हैं कि प्रयास करते हैं, वो रोएंगे नहीं या बुलाएंगे नहीं, सोचेंगे कि हम खुद ही उस तरफ चले जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी हमें कई बार बच्चे में डेवलप करने की ज़रूरत होती है। फिर पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरण। संज्ञात्मक विकास के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इनमें सबसे व्यवस्थित और व्यापक सिद्धांतकार जीन पियाजे का नाम सबसे अधिक प्रेरक और प्रभावशाली रहा है। पियाजे ने बुद्धिमत्ता को अनुकूलन व्यवहार की एक विशेष घटना के रूप में माना जो सामंजस्यपूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूलन होती है और विचार और क्रिया को जोड़ती है। जो पूर्ण संयोजन भी हो, जो हमारा जो पूर्व ज्ञान है उससे भी रिलेट करके हम आगे का जो इन्फॉर्मेशन है या ज्ञान है वो भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अनुकूलन शिशु की याद व्यापक बड़े पैमाने पर विचार प्रक्रिया से शुरू होता है और धीरे धीरे जो हमारा वयस्कता है, एडल्टहुड है, के औपचारिक तर्क संगत क्रिया कारण तर्क चरण तक बढ़ता है। जो हमारे जो बच्चे से लेके और जो जब तक हम अपने वयस्क रूप में पहुंचते हैं तब तक का ये प्रक्रिया है। एक चरण से दूसरे चरण में परिवर्तन क्रमिक होता है और यह बच्चे की निरंतर रचनात्मक क्षमता के साथ साथ उसके पर्यावरण के बीच परस्पर प्रभाव का परिणाम होता है। प्रत्येक चरण में बच्चे का दुनिया के बारे में ज्ञान और समझ का विस्तार होता है, जानकारी का एकीकरण, नए दक्षताओं का विकास और नई दक्षताओं का विकास, अधिक अस्पष्ट प्रकार के बुद्धिमान व्यवहार, सोच और तर्क को संभव बनाता है। बुद्धि अथवा अनुकूलन के विकास में हमेशा दो पूरक प्रक्रियाएं शामिल होती है। अवधारणात्मक एकीकरण और अवधारणात्मक एकीकरण के माध्यम से समाधानीकरण। अनुकूलन अवधारणात्मक एकीकरण में बच्चा परिचित स्थितियों के संदर्भ में नई स्थितियों की व्याख्या करके पर्यावरण
से उत्तेजनाओं को प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। जो अपरिचित है उसे अपने उपलब्ध बौद्धिक संदर्भ में फीड करता है और जैसा उसने किया है उस पर प्रतिक्रिया करता है। पियाजे का मानना था कि जहाँ शारीरिक और संज्ञात्मक विकास निरंतर प्रतीत होता है, वही बौद्धिक विकास अलग अलग चरणों की एक श्रृंखला में कदम दर कदम आगे बढ़ता है। पियाजे के अनुसार ज्ञान की प्रणाली विकास के शुरुआती चरणों में सूचनात्मक प्रतिक्रिया और जिज्ञासु अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप यहाँ पे स्टेजेस देख रहे हो, जो पहला हमारा सेंसरी मोटर बर्थ टू 2 ईयर्स, बच्चे ने जन्म लिया तब से 2 साल की उम्र तक है। इसमें अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। तो 2 साल तक के जो बच्चे हैं वो अपने जो सेंस है उसके द्वारा जो एक्शन है उसको करता है या फिर अपने आसपास के लोगों को पहचानने का प्रयास करता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे किसी के आवाज़ पे रिएक्ट नहीं करते, फिर 6 महीने के बाद बच्चे सोशल स्माइल देते हैं, या फिर अगर आवाज़ पे रिएक्ट, अगर उसको बुला रहे हैं तो वो टर्न होके देखेगा, फिर वो अपनी मदर को पहचानने लगता है या फिर आवाज़ की तरफ ध्यान देता है। अगर उसको गोद में चढ़ना है तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो जब भी जो उसके आसपास का जो दुनिया है या वातावरण है उसको जो अपने एक्शन और जो सेंस है उससे वो समझने का प्रयास करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्री ऑप्शनल। इसमें 2 से 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आते हैं। इसमें अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल एज। फिर बच्चे का जो मेंटल एज है वो भी बढ़ता है और जो भाषा है, इसमें भाषा बच्चा जो बोलने का भी सीखता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी बातें भी बोल के बताना चाहता है। अगर उसे प्यास लगी है या भूख लगी है तो बहुत सारा इसमें एक्शन भी करता है, बोल के भी बताता है, सीखने का भी प्रयास करता है, बहुत रिएक्ट भी करता है। इसमें बच्चा अपना गुस्सा भी दिखाएगा, नखरे भी करेगा, अगर कुछ उनको चाहिए तो उसका डिमांड भी करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 7 से 12 साल की उम्र का। इसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑप्शनल। इसमें अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज। इसमें बच्चा अपना लॉजिक या जो किस तरह से बच्चा चीज़ों को ले रहा है या सोच रहा है, फिर डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग करना, वो सारी चीज़ें बच्चे समझने लगते हैं और उस तरह से भी जो अपना उनकी प्रतिक्रिया है वो देते हैं और चीज़ों को करते भी हैं। इसमें बच्चा जैसे अगर बच्चे को बहाना मारना है या किसी चीज़ के बारे में बताना है या आपको समझाना है तो अपना लॉजिक दे के समझाना स्टार्ट कर देगा कि ये खिलौना मुझे दिला दो, इसका इस तरह से ये होगा, आप दिलाओगे तो मैं ये चीज़ करूँगा। तो इस तरह से बच्चा अपना लॉजिक, अपना विचार या चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है वो सब भी चीज़ें समझने लगता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 12 साल की उम्र के ऊपर के बच्चों में आता है। फिर अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। उसके बाद बच्चा हर चीज़ में जो साइंटिफिक रीजनिंग उसका जो सही है या गलत है या किस तरह से ये होगा, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, तो हर चीज़ का कारण बच्चा ढूंढने का प्रयास करता है। अगर कई बार टीचर से भी पूछेंगे, पेरेंट्स से भी पूछेंगे, तो हर चीज़ को अच्छे से समझने का उसका साइंटिफिक रीज़न क्यों है, ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, तो वो सब चीज़ें बच्चे में डेवलप्ड होता है और वो हर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन करने का या उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः